नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 5 असली गवाह। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने तेनालीराम की बुद्धिमानी एवं न्याय करने की क्षमता पर प्रकाश डाला है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। क्या दिया यहाँ पर, बहुत पहले की बात है, एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे दरबारियों से किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, दुहाई हो महाराज दुहाई, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचे। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 अजनबी थे। देखिए क्या होता है, ये बात बहुत पहले की है, जब एक दिन राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे दरबारियों से किसी गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी क्या हुआ, बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी, दुहाई हो महाराज दुहाई, मुझे न्याय दे, मेरा न्याय करे। 3 लोग आपस में लड़ते झगड़ते दरबार में पहुंचे। उनमें शहर का प्रसिद्ध हलवाई बालचंद्रन था और बाकी 2 क्या थे, अजनबी थे। बालचंद्रन महाराज के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज मुझे इन 2 ठगों से बचाएं। ये सिक्कों की मेरी थैली लूटना चाहते हैं। इन्होंने मुझे निर्दयता से पीटा भी है। उन दोनों ने अपना बचाव करते हुए कहा, महाराज ये हमारा धन हमें वापस नहीं कर रहा है, यह हमारी थैली है, इसने ये सिक्के हमसे लूटे हैं। देखिए क्या होता है, जो बालचंद्र रहता है वो महाराज के पैरों पर गिर करके क्या कहता है कि महाराज मुझे इन 2 ठगों से बचाएं। ये सिक्कों की जो मेरी थैली है ना, इसे क्या करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, और इन्होंने मुझे निर्दयता से पीटा भी है। तो फिर देखिए आगे क्या होता है कि ये जो दोनों रहते हैं ये क्या कहते हैं कि नहीं महाराज आप क्या करो, जो हमारे इसने क्या किया है, हमारा धन हमें वापस नहीं कर रहा है, इसने ये सिक्के हमसे लूटे हैं। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। जैसे रामचंद्रन क्या बोल रहा है कि ये मेरे जो सिक्के की थैली है ये लोग लेना चाहते हैं, और वो दोनों क्या कहते हैं कि नहीं महाराज इसने हमारे सिक्के की थैली क्या कर ली है, लूट ली है, और ये हमें वापस नहीं दे रहा है। बालचंद्रन से पूछा गया तो वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज दुकान पर बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था कि ये आ पहुंचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। देखिए फिर जब बालचंद्रन से पूछा गया तो उसने क्या कहा कि महाराज मैं दुकान बंद करते समय मैंने सारे सिक्के गिनकर थैली में रखे और चलने ही वाला था, मतलब मैं वहां से निकलने ही वाला था कि ये दोनों आ पहुंचे और मेरी थैली छीनने की कोशिश की। फिर नहीं ये झूठ बोल रहा है, थैली हमारी है, आप पैसे गिन ले, इसमें पूरे 500 सिक्के हैं। अजनबियों ने कहा, महाराज यह तय नहीं कर पा रहे थे कि धन का असली मालिक कौन है। गंभीर सोच विचार के बाद उन्होंने तेनालीराम से कहा, समस्या का पता लगाओ, असली अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। क्या होता है देखिए, और ये जो दोनों अजनबी थी वो क्या कहते हैं कि नहीं ये थैली तो हमारी है, आप पैसे गिन लीजिए, इसमें पूरे 500 सिक्के हैं। तब इसके बाद जो महाराज जी थे वो ये मतलब ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ये जो पैसे हैं इनका असली मालिक कौन है। तो उन्होंने तेनालीराम से कहा इसका पता लगाने के लिए। तेनालीराम उन तीनों को कोने में ले गए और फिर उनसे पूछताछ प्रारंभ की। उन्हें यही लगा कि बालचंद्रन नामी हलवाई है, वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता, पर उसकी बेगुनाही साबित भी तो करनी चाहिए थी। कोई गवाह भी मौजूद नहीं था। देखिए तेनालीराम ने क्या किया, उन तीनों को किनारे लेकर के गए, कोने में लेकर के गए, और फिर उन्होंने उन तीनों से पूछताछ प्रारंभ की। ठीक है, उन्हें यही लगा कि बालचंद्रन क्या है, नामी हलवाई है, वह ऐसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बेगुनाही साबित भी तो होनी चाहिए, क्योंकि कोई गवाह तो मौजूद ही नहीं था। फिर तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। देखिए क्या होता है कि जब वो ये सोच ही रहे थे कि क्या करें, कैसे अपराधी का पता लगाएं, तभी उनके दिमाग की बत्ती जल उठी। मतलब उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिपाही से कहा कि एक बड़े बर्तन में उबलता पानी लाओ। दरबार में सभी के चेहरों पर परेशानी थी। वे हैरान थे कि भला उबलते पानी का यहाँ क्या काम था। देखिए क्या हुआ था कि दरबार में सभी के चेहरों पर क्या थी, परेशानी थी, और वे हैरान थे कि अभी उबलते पानी का क्या काम था। फिर उबलते पानी
का बर्तन एक चौकी पर रखा गया। तेनालीराम ने सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिए। ठीक है, कुछ ही देर में पानी पर घी तैरने लगा। क्या होता है, देखिए उबलते जो पानी थे ना उसको क्या किया, चौकी पर रखा गया और फिर तेनालीराम ने क्या किया, सारे सिक्के गर्म पानी में डाल दिया और कुछ ही देर में पानी पर घी क्या हुआ, तैरने लगा। हर कोई तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान देख सकता था। मतलब इसके बाद जो तेनालीराम थे वो मुस्कुरा रहे थे। फिर तेनालीराम ने समझाया, महाराज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमें इस कहानी की सच्चाई और गवाह दोनों का पता चल गया है। असली अपराधी पकड़े गए हैं। तब देखिए क्या होता है कि सिक्कों से भरी थैली इन अजनबियों की नहीं, बालचंद्रन की है। देखिए उन्होंने पता लगा लिया, क्योंकि देखो उस पे क्या तैर रहे थे, घी तैर रहा था ना, तो घी किसके हाथ से लगेगा, जो हलवाई रहेगा, घी वाला काम करता रहेगा, तो उसी के हाथ से तो घी लगेगा ना उन सिक्कों पर। तो देखिए यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि बालचंद्रन की है, इन्होंने कह दिया, किसने कहा, तेनालीराम ने ऐसा कह दिया महाराज से। फिर तुम कैसे कह सकते हो, क्या सबूत है? फिर महाराज ने पूछा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब देखिए तेनालीराम क्या कहते हैं कि महाराज मिठाइयाँ बेचते समय अक्सर बालचंद्रन के हाथों पर घी लग जाता है। अब वही घी गवाही देने के लिए पानी के ऊपर तैर आया है। दोनों अजनबियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने भागना चाहा पर सिपाहियों ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। बालचंद्रन तेनालीराम को धन्यवाद दे खुशी खुशी लौट गया। उसे सिक्कों की थैली वापस मिल गई थी। महाराज ने भी तेनालीराम की चतुराई की प्रशंसा की और यथोचित पुरस्कार भी दिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमने ये कहानी पूरी कंप्लीट की और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।